अब मंदिर बनाया जो ठीक है, लेकिन मुसलमान भाई परेशान उसको करो, कोई किसी को मतलब नहीं है सरकार में। लेकिन अब चुनाव है, जनता एक बार हरा देगी। झूठ बोलने वाले लोग हैं ये, हमेशा झूठ बोला। और चीन पे झूठ बोला, चीन ने कब्जा कर लिया। हर साल हमने मेहनत की है, 1 महीने की और बात है, आप इंतजार करिए। जनता बहुत अच्छा समर्थन देने जा रही है और बहुत अच्छी सीटें हमारी आएंगी। और मुझे नहीं 400 के आगे भी निकल जाए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला है। एसएस के लोग ये धोखा देते हैं, तो कई बार जनता ने कहा कि आना चाहिए, तो आगे हैं, सम्मान है और लड़ रहे हैं। और प्रचंड जीत इस बार जसवंत नगर से होगी। और नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। उत्तर प्रदेश की चुनावी लड़ाई दो नेताओं के बीच और दो राजनीतिक खेमों के बीच, समाजवादी पार्टी गठबंधन और उस गठबंधन के मुखिया अखिलेश यादव और यूपी के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच। तो जाहिर है दोनों राजनीतिक खेमों के बीच लड़ाई है। तो अखिलेश यादव तो दुर्लभ हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दुर्लभ हैं, लेकिन अखिलेश यादव से हम बात करेंगे, अखिलेश यादव को हम सुनाएंगे। हमारे साथ अखिलेश यादव जी हैं। सर, अखिलेश यादव की तरह बात करते हैं, अखिलेश यादव की तरह दिखते हैं, और अखिलेश यादव नहीं, मुलायम सिंह यादव और शिवपाल चाचा की तरह भी बात करते हैं। राजनीति से जुड़े उतने गंभीर सवाल आपसे नहीं होंगे, लेकिन फिर भी कुछ राजनीतिक सवाल होंगे, आगे भी हम आपसे बात करेंगे। लेकिन इंटरव्यू की शुरुआत यहाँ से करते हैं। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच लड़ाई है, कांटे की लड़ाई है, ये बड़ा कॉमन परसेप्शन है। आपने लाल टोपी लगाई है। सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बयान मैं देख रहा था, सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ये समाजवादी पार्टी वाले लाल टोपी का रंग बदल के बस आ जाते हैं। कैसे कहेंगे अखिलेश यादव के अंदाज में अगर कहना हो? उनको लाल रंग से दिक्कत है, आपके माइक का भी रंग लाल है। मुझे खुशी इस बात की कि कम से कम आपके माइक का रंग लाल है। और हमारे मुख्यमंत्री के अगर सवाल उठाते हैं कोई बात नहीं, अगर प्रधानमंत्री सवाल उठाएंगे, एक विश्व के नेता हैं वो, और लाल टोपी पे सवाल उठाएंगे, छोटी छोटी चीज़ों में आ जाएंगे, हिंदू मुस्लिम चीज़ों में आ जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बात सोचना चाहिए कि क्या उनकी छवि है और किन चीज़ों के लेकर वो सवाल उठा रहे हैं। उनको कम से कम बात करनी चाहिए स्वास्थ्य पर। आज हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था कहाँ है? ये हमारी रिवर फ्रंट हमने बनवाया, इसको किस स्तर पे ला दिया, इसमें गंदगी आ गई। कम इन चीज़ों पे सवाल करना चाहिए। लेकिन ये जात धर्म और छोटी छोटी चीज़ें करके चुनाव में ऐसे चाह रहे हो, जनता समझ रही है और जनता एक बार समझने को मौका देने जा रही है। कितनी सीटें 2022 के विधानसभा? देखिए, अब 4 साल हमने मेहनत की है, 1 महीने की और बात है, आप इंतजार करिए। जनता बहुत अच्छा समर्थन देने जा रही है और बहुत अच्छी सीटें हमारी आएंगी। और मुझे नहीं 400 के आगे भी निकल जाए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला है। इन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। आज किसान देख लीजिए कि महंगाई दोगुनी हो गई, कीटनाशक दवाइयाँ महंगी हैं, खरपतवार महंगा है, खाद महंगी है। तो कम से कम किसान परेशान है। और जहाँ तक बेरोजगार लोगों के साथ कितना धोखा हुआ, लाठियाँ पड़ी उन पर, तो कहीं कहीं युवा भी समाजवादियों के साथ है और मौका देने जा रहा है इस बार उत्तर प्रदेश में। आप ये नहीं बता रहे 10 मार्च के बाद कितनी सीटें आ रही हैं? आज 10 मार्च में बताया 400 प्लस सीटें आएंगी। 400 प्लस सीटें आएंगी। तो एक सवाल यह भी है, समाजवादी पार्टी का जिक्र अगर हो और मुलायम सिंह यादव जी का जिक्र ना हो, आपकी पार्टी के संस्थापक रहे हैं और अखिलेश यादव जी के पिता भी हैं, उनके अंदाज में अगर सीएम योगी को कोई मैसेज देना हो, क्या देंगे, क्या कहेंगे? हमें बहुत पहले कहा है इससे कि रोजगार की बात कहो, ये पता है हिंदू मुस्लिम जाते हैं। अब मंदिर बनाया जो ठीक है, लेकिन मुसलमान भाई परेशान उसको करो, कोई किसी को मतलब नहीं है सरकार में। लेकिन अब चुनाव है, जनता एक बार हरा देगी। झूठ बोलने वाले लोग हैं ये, हमेशा झूठ बोला। इन्होंने चीन पर झूठ बोला, चीन ने कब्जा कर लिया हमारे देश पर। चीन इतना कब्जा किया कि रोज़ 1 किलोमीटर कब्जा, हमें संसद उठाया, कोई किसी को मतलब नहीं इसमें। एक सवाल जिसका जवाब हम चाहेंगे कि चाचा शिवपाल यादव के अंदाज में आप दें। एक जो परसेप्शन था, और चाचा शिवपाल यादव को आप साथ में ले आए, अखिलेश यादव जी साथ में ले आए, दूसरे राजनीतिक दलों के साथ जिस तरह से गठबंधन किया, लग रहा था कि आसान नहीं होगा और संभव नहीं है इस विधानसभा चुनाव में कि कड़वाहट खत्म हो जाए और चाचा भतीजा साथ आ जाएं। हमारे यहाँ बिहार में भी एक चाचा भतीजा हैं, आपको मालूम होगा, चिराग जी और पशुपति पारस जी। तो यूपी में चाचा भतीजा साथ आ जाएं, आसान नहीं रहा होगा। तो शिवपाल चाचा
के मन में भतीजे को लेकर जो करवाहट थी वो खत्म हो गई। शिवपाल चाचा ने क्या सोचा, अखिलेश यादव के साथ आ गए। देखिए, अभी जो मुद्दा है वो मुद्दा है कि कैसे इन ढोंगियों को हटाया जाए, क्योंकि ये जनता से झूठ बोलने वाले लोग हैं और षड्यंत्रकारी भी हैं। आरएसएस के लोग ये धोखा देते हैं। तो कई बार जनता ने कहा कि आना चाहिए, तो आगे हैं, सम्मान है और लड़ रहे हैं और प्रचंड जीत इस बार जसवंत नगर से होगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। तो चलिए, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, हमारे दूसरे पत्रकार साथी भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं, बड़ी डिमांड में हैं आप, इसलिए थोड़ा कम वक्त में ही हमने इस इंटरव्यू को समेटा है और उम्मीद है ये इंटरव्यू आपको पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।